और बस टेढ़ी चितवन वारे की एक मुस्कुराहट काफी है, भक्त बस उसमें ही बाबरे हो जाते हैं। और सदैव देखना श्री ठाकुर जी की किसी भी प्रतिमा को, किसी भी चित्र को, कभी उनका मुख उदास नहीं लगेगा, सदैव प्रसन्न दिखाई देंगे। सदैव एक हल्की सी मुस्कुराहट श्री ठाकुर जी के चेहरे पर दिखाई देगी। तो फिर आप क्यों नहीं मुस्कुराते? आप भी तो उन्हीं के भगत हो। अरे कुछ लोग तो इतने गुस्से में रहते हैं, उनका मुख देख लो तो डर जाओ, ऐसा लगता है कि बस कुछ कहा और ये भड़कने वाले। ऐसा लगता है कि बरसों से नहीं हंसे, या फिर ऐसा लगता है कि इनको हंसने में टैक्स देना पड़ता है। होता है कई बार ऐसा। और कुछ लोगों को आप देखोगे स्वतः ऐसी हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे रहती है। आहा, हमारे यजमान जी को देखो, परीक्षित जी महाराज, और उनकी बगल में बैठी हमारी माता जी, एक हल्की सी मुस्कुराहट हमेशा मिलेगी इन दोनों के चेहरे। ये ईश्वर की ही कुछ देन है। वैसे उनके परिवार में तो सभी मुस्कुराते ही रहते हैं, और श्री ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि सदैव मुस्कुराते रहे। क्योंकि हम किसी को क्या देना चाहते हैं, क्या दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति पड़ोसी के बेटे के नाम कर सकता है क्या? नहीं देकर जाएगा। अपना चाय कपूत ही सही देकर उसी को जाएगा। तो जब प्रॉपर्टी देनी नहीं है, कुछ लेना देना करना नहीं है, तो कम से कम मुस्कुराहट तो बांट दो भैया, वो तो दे सकते हो। एक हल्की सी मुस्कुराहट तो दे सकते। कोई आपके पास आए और आप गुस्से में बैठे हो तो वो बेचारा बिना कुछ कहे ही चला जाएगा, और आप हल्का सा मुस्कुरा करके आप उसको बिठाएंगे तो वो उसको लगेगा कि मेरे मन की बात कुछ आपसे कह दो। तो आज से श्री ठाकुर जी की इन बाल लीलाओं से कुछ लेकर जाओ न लेकर जाओ, एक ये भाव लेकर जाना कि हमें सदैव हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, हमें सदैव प्रसन्न रहना है। और ये कोई बाहर का विषय नहीं, जब हृदय प्रसन्न होता है तो वो मुस्कुराहट स्वतः आ जाती है। कुछ तो बनावटी भी हंस देते हैं, तो बनावटी हंसी अपने आप दिख जाती है, और जो हृदय की हंसी है, जो भीतर की हंसी है, वो भी अपने आप दिखाई दे जाती। मैं तो कई बार कथा में भी सब भक्तों को ये कहा करती हूँ कि जोर से ठहाके लगा के हंसो। जितना भी जोर से हंस सकते हो हंस लो आज। और दुनिया तो रुलाने के प्रयास में रहती है, ये ठाकुर जी की कथा ही ऐसी है जो आपको हंसा रही है। अच्छा, जब मैं कहती हूँ कि ठाके लगा के ऐसे ही हंस दो, तो लोग कहते बिना मतलब के क्यों हंसे? तो मैं उनसे कहती हूँ बिना मतलब के रोते रहते हो, तो बिना मतलब के हंस नहीं सकते। रोते भी तो बिना मतलब के ही है। सारा यही मत हंस लेना, घर पे भी हंसना है जाके। हाँ, केवल यही 2 मिनट हंस के जाएं और फिर अगली बार कभी हम आए तब तक हंसो ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत से लोगों को तो सोचना पड़ रहा है कि हंसते कैसे हैं, ये कोई बताए तो सही कि हंसते इस तरीके से है। और पहले के लोगों में और अब के लोगों में यही अंतर है कि पहले लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ खुल के हंस लेते थे, खुल के अपनी बात कह सकते थे। और अब के लोग हर बात में सकुचाते हैं, हर बात में शंका करते हैं, हर बात में भ्रांति लाते हैं। हंसे कि नहीं हंसे, रोए कि नहीं रोए, कुछ कहें कि नहीं कहे। अब यही अंतर है। पहले झोपड़ी में बैठने वाला भी हंस रहा है, अब महलों में भी बैठ के हंस नहीं पाते लोग, ये अंतर हो गया है।
तो श्री ठाकुर जी की कथा ऐसी है जो हमें मुस्कुराहट देती है, जो हमें प्रसन्नता देती है, जो हमें भीतर से हंसी देती है, आनंद देती है। और भगवान अपनी हर एक लीला से, कोई लीला भगवान ने बिना अर्थ के नहीं की, बिना मतलब के नहीं की है। हर एक लीला में कुछ न कुछ कारण जरूर समाहित है, समाज को देने के लिए, भक्तों को देने के लिए।